हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक जो है फोनिक्स का जो रिलेटेड टू साउंड है उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, सिलेबल्स का, जो कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में मतलब इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ना, मतलब उसका बैकबोन है, वही लेकर आई हूँ। तो इससे हमारे जो है आगे फर्दर जो हम पढ़ेंगे कुछ प्रोनाउंसिएशन रूल्स और डिवीजन रूल्स, वर्ड्स को कैसे रीड करना होता है, तो कैसे उनको डिवाइड करते हैं, तो बहुत हेल्प होगी। और ये टॉपिक है सिलेबल्स। तो फ्रेंड, सिलेबल, अब सिलेबल जो है अगर हम देखा जाए प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, जो साउंड की सबसे छोटी यूनिट हम इसको कह सकते हैं। सिलेबल को सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए कि साउंड की जो है मिनिमम जो है सबसे छोटी यूनिट ऑफ साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल्स। और ये रिदमिक होती है, ये वर्ड्स में मतलब राइमिंग ट्यून पता लगती है कि कितनी तरह से हम इसको वर्ड को राइमिंग में ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब सिलेबल्स को ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे अब अगर कोई वर्ड हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ साउंड जो है वो पीक की प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कुछ अदर साउंड्स। जैसे एक साउंड अगर कहीं वर्ड बोलते हैं उसमें क्या होता है, कुछ साउंड जो है ना वो अपने नेबरिंग साउंड से अलग पहचाने जाते हैं, जैसे वो अलग थोड़े से पीक ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं सिलेबल्स में। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं वर्ड की बात करूं, सिमिलैरिटी, अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो अगर हम इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, तो इसको अगर हम बोलते हैं तो देखिए पीक्स कैसे कैसे, कुछ पीक कुछ जगह पे जो है हमारी जो है एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, बोलते वक्त जो है एयर का पफ जो है बिल्कुल चेस्ट से प्रेशर से बाहर आता है उन तरह से, और वहां पे वो साउंड जो पीक ले जाता है। ठीक है, चेक करते हैं। जैसे सी, अब सी मी, अब देखो ना सी, अब एज कम्पेयर टू स, जो है ये थोड़ा सा हाई जा रहा है ना, तो इसको हम क्या कर, पिच कहाँ पे गई? यहाँ पे सी मी ला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए साउंड को इस तरह से फोनेटिक में। अभी आप फिलहाल सिंबल को छोड़ दिए, बट आप बेसिकली ये देखिए सी मी ला री टी। ठीक है, तो कितनी पीक्स आ रही हैं इस तरह से बोलने में? 1 2 3 4 5, 5 पीक्स एम्प्लॉयर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? 5 सिलेबल्स। ठीक है, ये 5 पीक्स इक्वल टू 5 सिलेबल्स, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स, सिलेबल में अब हमने ये तो देख लिया कि एयर प्रेशर, कितना पफ ऑफ एयर प्रेशर का हाइस्ट आता है, जितनी बार उस वर्ड्स को बोलेंगे तो उतने ही उसमें हम सिलेबल्स ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर सिलेबल की हम देखा जाए, सबसे मतलब सिलेबल की जरूरी चीज न्यूक्लियस क्या है? वाउल साउंड और वाउल। ठीक है, वाउल साउंड और रिटन वाउल, जिसको हम कह सकते हैं वो जो है एक सिलेबल का न्यूक्लियस है, कि सिलेबल जो है वाउल के बिना कोई सिलेबल होता ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो मार्जिनल एलिमेंट्स होते हैं, मार्जिनल एलिमेंट्स होते हैं। अकेले कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो कोई भी सिलेबल नहीं बनाते। ठीक है, अब सिलेबल होने के लिए उसमें वाउल या वाउल साउंड होना जो है बहुत ही जरूरी है। विदाउट वाउल्स या वाउल साउंड सिलेबल्स नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउल और वाउल साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली अगर देखा जाए जितने उसमें वाउल या वाउल साउंड आ रहे हैं किसी वर्ड में, उसको हम जो है उतने सिलेबल वर्ड बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हम देखें साउंड्स की, अगर वाउल साउंड्स को देख के उस तरह से, अगर उसमें वन वाउल है तो या वन वाउल साउंड है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड। अगर 2 है तो उसको डाइसिलेबिक, अगर 3 है तो मतलब ऐसे पॉलीसिलेबिक वर्ड्स बोल देते हैं उनको। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक वर्ड की, कप। अब इसमें चेक करें, एक तो हम देखें हमारी चीन कितनी बार नीचे जा रही है, क, कप, कप। अब एक बार हमारी चीन जो है वो डाउन गई है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सिंगल सिलेबल वर्ड। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं राइमिंग की तरह, कप, ये एक ही क्लैप में कंप्लीट हो गया। इस तरह से भी हम जो है डिटरमाइन कर लेते हैं सिलेबल्स को, कप। ठीक है, अब वहीं पे इसको हम, ये आ गया, इसको हम बोल सकते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स,
सिलेबल्स जो है ये कंबाइन होके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। एक वर्ड में सिंगल सिलेबल भी हो सकता है, एक वर्ड 2 सिलेबल वर्ड भी हो सकता है, 3 हो सकता है, पॉलीसिलेबल वर्ड हो सकता है, ठीक है। एक वर्ड के अंदर जो है 1 2 3 या 4 तक भी जो है इस तरह से सिलेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम वर्ड्स को जो है जब हम रीड करते हैं, अगर हम कोई भी बड़ा वर्ड अगर हमने उसको रीड करना है तो हम उसको जो है अगर सिलेबल्स में डिवाइड करके करते हैं तो हमें इजीली वो वर्ड हम जो है रीड कर लेते हैं। तो उस तरह से फर्दर जो है हमारे पास सिलेबल डिवीजन रूल्स भी हैं जो कि मैं फर्दर आपको सिखाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में प्रॉपर जान लेंगे कि सिलेबल होते क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फर्दर देखें। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब जो है ठीक है, अब कोई सिलेबल है वर्ड का, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में आ गए, अगर हम देखें जैसे एन अप, अब ये क्या है एन एन, अब क्या आ रहा है वाउल साउंड क्या आ रहा है स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है ना, बिगनिंग में आ रहा है ना वाउल साउंड अप, ठीक है, बिगनिंग में है, ठीक है। अब मिडिल में भी हो सकता है सिलेबल कोई देखे, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी बट बट, ठीक है। अब ये जो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, अब एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट और ये वाउल है, ठीक है। अब ये ब है ना, ये स्टार्टिंग में अगर हम इसको कॉन्सोनेंट को मार्जिनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट आर दी मार्जिनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिलेबल, ठीक है, किसी सिलेबल के मार्जिनल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे कि अब इसमें हम देखें बट, अब ये क्या हो गया रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। मतलब वाउल से पहले थोड़ा सा लिटिल बिट आ रहा ना ब ब अट ब अट बट, अब ये जो पहले आ रहा है उसको हम रिलीजिंग बोलते हैं और जो वाउल के थोड़ा सा बाद में आता है उसको हम अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम देखें अब सिलेबल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि वैसे तो 16 तरह के स्ट्रक्चर्स है सिलेबस के, बट मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट ही करती हूँ, ज्यादा जो आपके लिए जरूरी है वही बताती हूँ। एक सिलेबल में अब क्या है, एक सिलेबल में मिस्टर वाउल तो चाहिए चाहिए, क्योंकि मिस्टर वाउल के बिना जो है कोई सिलेबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, अगर मैं सिलेबल की बात करूं, जैसे मिस्टर वाउल जो आएंगे आएंगे, अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल करूं, अगर मैं आपको बताऊं 7, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये सिलेबल स्ट्रक्चर है, इसको आप सिलेबल स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे हो सकता है। ये जैसे वाउल है ना, उसके बिफोर जो है पहले मैक्सिमम आगे कितने आ सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट। एग्जांपल देखते हैं, मैं बताती हूँ, जैसे स्प्रिंग्स, अब ये वर्ड देखिए स्प्रिंग्स, पहले ये तो बताइए कितने सिलेबल वर्ड है, ये मोनोसिलेबिक है डाइसिलेबिक है, क्या है स्प्रिंग्स, कितने वाउल एक इसमें जा रही है चिन डाउन, और वाउल साउंड या वाउल कितना है ओनली 1, तो यह है कितना है मोनोसिलेबिक वर्ड है, बट सिंगल सिलेबल वर्ड है ये। फ्रेंड्स लेटर से कंफ्यूजन होना, बस आपने जाना किधर है वाउल साउंड की तरफ, कितने हैं सिंगल वाउल साउंड है ना इसमें, तो सिंगल सिलेबल है, बट कॉन्सोनेंट ये देखिए सी और सी, ये वाउल और ये सी सी सी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर अप टू कितना हो सकता है कि मैक्सिमम एक सिलेबल में स्टार्टिंग में कितने आ सकते हैं, वाउल से पहले कॉन्सोनेंट 3, मैक्सिमम 3 ही आएंगे एक सिलेबल में, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं लास्ट में बात करूं, लास्ट में 4 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं आएंगे एक सिलेबल में,
ये एक सिलेबल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। बाकी तो 16 तरह के स्ट्रक्चर हैं। अगर बात करूं जैसे ओनली वाउल, अगर अकेला वाउल साउंड है तो वो भी सिंगल सिलेबल वर्ड होता है, ठीक है। फिर वीसी वाउल कॉन्सोनेंट, फिर सीवीसी वर्ड, इस तरह से सीसी सीवीसी, इस तरह से 16 है, बट वो अभी आप रहने दीजिए। फिलहाल आप जो है ओवरव्यू ले लीजिए। अब मैक्सिमम एक सिलेबल है मिस्टर वाउल जो आएंगे अपनी जगह पे। इधर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? पीछे 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, मैं आपको वर्ड की देती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मिस्टर वाउल आ गए हैं। अब मैंने बताया कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम कॉन्सोनेंट लास्ट में? 4, 1 2 3 4। अब एग्जांपल देखिए इसके फ्रेंड, एग्जांपल लिखते हैं इसके हम, प्रॉम्प्ट्स। अब इसमें देखिए पहली बात सिंगल सिलेबल वर्ड है फ्रेंड्स। ये देखिए सिंगल सिलेबल वर्ड है, आप लेटर्स पे मत जाइए, कंफ्यूज मत होना। ये सिलेबल की बात है कि वर्ड कितने सिलेबल वर्ड है। अब सिंगल सिलेबल वर्ड है, स्ट्रक्चर क्या है सिलेबल का? पहले तो ये मिस्टर वाउल आ गए, ये 2 3 4, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट मैक्सिमम एक सिलेबल की बात हो रही है कि एक सिलेबल में मैक्सिमम पीछे कितने कॉन्सोनेंट आ सकते हैं? 4, और पहले कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ और क्लियर करने के लिए। अब जैसे कि मिस्टर वाउल जो है ना, वो अकेले भी जो है सिलेबल बनाते हैं, अकेला वाउल साउंड। यहाँ मिस्टर वाउल आगे, इसकी एग्जांपल जैसे कि आप देखें, आई आई, और अब देखिए आई, ये कितना है? ये भी एक सिलेबल का स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर सिंपली हमें किसी पे अकेला वाउल साउंड है उसको भी हम सिलेबल कह सकते हैं, सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिलेबल बनाता है वो। आई आई, अब इसमें लेटर्स पे मत जाए, साउंड देखिए आई, ठीक है ना। और अब और, अब और आ रहा साउंड फ्रेंड्स। अगर हम अमेरिकन की बात करें तो वो थोड़ा सा आर को जो है टंग रोल करके बोलते हैं, बट इन ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो लास्ट वाले आर की प्रोनाउंसिएशन वो नहीं करते, उसको ऑ बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये होगा, अभी एक वीसी ले लीजिए आप, जैसे कि वीसी स्ट्रक्चर ले लिए। अब मैं लिखती हूँ ईट। अब ये देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब ये नहीं देखना कि इसमें 2 वाउल दिख रहे हैं तो इसको 2 सिलेबल वर्ड बोल देंगे, नहीं नहीं है, ये सिंगल सिलेबल है। क्यों? क्योंकि ये वाउल पेयर है ना, ईट, लॉन्ग ई का साउंड ईट, तो भैया ईट वाउल कॉन्सोनेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्ट्रक्चर है सिलेबल का। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर इस तरह से, वैसे तो फ्रेंड्स 16 तरह के सिलेबल स्ट्रक्चर है, एक सिलेबल के 16 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको वो मतलब उनमें इंटरेस्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए एक वीडियो और बना दूंगी नेक्स्ट, जिसमें मैं पूरे 16 टाइप ऑफ सिलेबिक जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं 16 टाइप के आपको पढ़ा दूं। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है आज की, तो मुझे कमेंट में प्लीज बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।